अगर आप सीटेट, एस्टेट, बीटेट, एस्टेट, रीट, डीएसएसपी किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षाओं की, अध्यापक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण अध्याय वृद्धि और विकास के बारे में। हम यह जानेंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि की विशेषताएं क्या है, विकास की क्या परिभाषा है, विकास की प्रकृति क्या है। किसी भी टेट एग्जाम में इस चैप्टर से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम समझते हैं कि वृद्धि क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्रोथ? किसी वस्तु के मात्रात्मक और संख्यात्मक स्थिति का ज्ञान देने वाली प्रक्रिया वृद्धि कहलाती है। वृद्धि का अर्थ है शरीर, आकार और भार में बढ़ोतरी का होना। द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। The meaning of growth is the increase of body size and weight। किसी आदमी का भार बढ़ेगा यानी उसकी मात्रात्मक वैल्यू, संख्यात्मक वैल्यू जो है भार का बढ़ रहा है, ये क्या है? वृद्धि है। किसी का आकार बढ़ेगा यानी 4 इंच से कोई 5 इंच का हो गया, तो यानी मात्रात्मक वैल्यू बढ़ रहा है, संख्यात्मक वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि की फ्रैंक एक मनोवैज्ञानिक थे, उसके अनुसार वृद्धि की परिभाषा क्या है? शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। यानी हमारे शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो भी बदलाव आता है उसे वृद्धि कहते हैं। The change that occur in a particular side of body is called growth। ग्रोथ क्या है? एक बॉडी के पार्टिकुलर साइड का ग्रोथ है, चेंजिंग है। वृद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। वृद्धि जब भी होगा एक मनुष्य में, एक आदमी में, तो वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी हो जाता है। ये वृद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं। वृद्धि निरंतर नहीं होता, यानी वृद्धि जो होता है लगातार नहीं होता। कुछ समय होता है, रुक जाता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है, यानी लगातार नहीं होता, रुक रुक कर होता है। वृद्धि की समान पद्धति होती है। इसका जो है एक नियम है, उसी नियम से उसका वृद्धि होगा, धीरे धीरे जो है वृद्धि होगा। वृद्धि एक समान गति से नहीं होता, यानी वृद्धि जब निरंतर भी नहीं होता है और एक समान गति से भी नहीं होता है, यानी इसकी गति बढ़ती और घटती रहती है। कभी बहुत तेज वृद्धि हुआ, कभी बहुत स्लो वृद्धि हुआ। वृद्धि की गति कभी धीमी हो गई, कभी तेज हो गई। अगला है वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, फिर रुक जाती है। यानी आदमी की लंबाई जो है एक विशेष समय तक होती है, उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ना रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। हमारे शरीर में जो वृद्धि होता है वो बाहरी भी होता है, जो नज़र आता है, कुछ आंतरिक भी होता है, जैसे हार्मोन का स्राव, ये नज़र नहीं आता। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी वृद्धि जो है वंशानुक्रम पर भी डिपेंड करता है और वातावरण पर भी डिपेंड करता है। इतना ही नहीं बल्कि दोनों की अंतःक्रिया पर डिपेंड करता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है बाप के अकॉर्डिंग बेटे का वृद्धि, और वातावरण का मतलब होता है कि वो जिस एरिया में रह रहा है वहाँ ठंडी है, गर्मी है, वहाँ की इन्वायरमेंट कैसा है। यानी वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला विशेषता है
स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है, यानी स्त्रियों के शरीर में जो है पुरुष की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है, वो जल्द बड़ी हो जाती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। आगे हमने पढ़ा था कि वृद्धि की गति जो है समान नहीं होती है, उसी में आया कि शिशु काल में वृद्धि की गति तीव्र थी लेकिन बाद में जो है धीमी हो गई। ये भी वृद्धि की एक विशेषता है। शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है, यानी हमारे शरीर में भी वृद्धि होता है, जो नजर आता है, हाथ पांव का बढ़ना, चलना फिरना, ये सब शारीरिक वृद्धि है। मानसिक वृद्धि क्या हुआ? सोचने की क्षमता का विकास, ये हुआ मानसिक वृद्धि। और इन दोनों का आपस में काफी गहरा संबंध है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। कोई भी चीज जब बड़ा होता है तो उसका भार कम हो जाता है, यानी एक छोटी वस्तु का भार ज़्यादा होता है और जिस रेशियो में उसकी लंबाई बढ़ती है उस रेशियो में उसका भार जो है कम हो जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो है भोजन और स्वास्थ्य, आदमी क्या खा रहा है और उसका एक्सरसाइज, उसका सेहत कैसा है, ये मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करेगा। अगली खूबी है, अगली विशेषता है, शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षाकृत सरल होता है। यानी शारीरिक वृद्धि जो होता है वो आसानी से दिख जाता है, लेकिन मानसिक वृद्धि का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि व्यक्ति के सोचने की क्षमता कितनी है। अब हम देखेंगे विकास क्या है। डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। समग्र दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन ए पर्सन फ्रॉम द ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी व्यक्ति के अंदर ओवरऑल जो भी चेंजिंग हुआ, जो भी परिवर्तन हुआ, वो क्या है? विकास है। विकास शब्द का प्रयोग एक निश्चित समय में हुए गुणात्मक बदलावों के लिए किया जाता है। यानी विकास शब्द का प्रयोग जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हुए गुणात्मक बदलाव को कहते हैं। गुणात्मक बदलाव क्या है? विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है, यानी मैच्योरिटी। विकास क्या है? मैच्योरिटी है। आदमी के अंदर मैच्योरिटी आ जाए, जवानी आ जाए, सोचने की क्षमता आ जाए, ये क्या है? विकास है। उदाहरण के लिए एक बालक का बैठना, आरंभ करना और धीरे धीरे बोलना शुरू करना एक गुणात्मक बदलाव है। यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उसका विकास हो जाता है। एक समय था कि वो बैठना नहीं जानता था, अब बैठना जान गया। एक समय था वो बोलना नहीं जानता था, अब बोलना जान गया। यही तो विकास है। अब देखते हैं विकास की क्या प्रकृति है। विकास की विशेषताएं, नेचर ऑफ डेवलपमेंट। विकास की एक निश्चित पद्धति होती है, यानी एक निश्चित पद्धति है। कोई बच्चा पहले बैठना सीखेगा फिर बैठेगा, ये नहीं कि अचानक उठ के बैठ जाए। यही पद्धति है। विकास समाज से विशिष्ट की ओर होता है, यानी वो धीरे धीरे बोलता है फिर पूरा बोलता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। यह निरंतर चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, निरंतर नहीं चलती, लेकिन विकास निरंतर चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। विकास सभी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के शरीर में जो भी परिवर्तन होता है, विकास जो है सबका प्रतिनिधित्व करता है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, यानी व्यक्ति में वृद्धि भी हो रहा है और उसका वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो रहा है। दोनों साथ साथ ही चलती है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। इससे पहले भी हम देखे थे कि विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी ये दुगुनी गति से ये इंक्रीज करता है, ये कभी डिक्रीज नहीं होता।
सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्थितियां सर्वांगीण विकास के द्वारा ही परिवर्तित होती है। यानी सर्वांगीण विकास यानी चौतरफा विकास। चौतरफा विकास होगा तो व्यक्ति के शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। यानी हर तरह से व्यक्ति में परिवर्तन होगा और उनका विकास होगा। आज के इस वीडियो में हमने सीखा है बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के प्रमुख अध्याय वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि की विशेषताएं क्या है, विकास की परिभाषा और विकास की प्रकृति क्या है। आज के क्लासेस की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर अहमद को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।